अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कैसा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। और अगर पंजाब बोर्ड की बात की जाए तो पंजाब बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट इंशाल्लाह आने वाला है। तो बेटा मैंने आपको टेंटिव डेट जो है वो 17 बताई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 तक 31 तक आएगा, तो इंशाल्लाह 17 तक आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज़ है और कैसा रिजल्ट है। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, जिस भी सेकंड ईयर के पंजाब बोर्ड के ये जो 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब बोर्ड के, बेटा अगर आपने पूरा पेपर लिखा है, ठीक है, और उसमें ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर का इस्तेमाल किया है, कोई कटिंग नहीं की, तो यकीन मानिएगा कि आप हर हालत में पास हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे वो फेडरल बोर्ड है। ये आप चीज जहन में रखें बेटा। आपको स्पेशली तौर पे अगर फेडरल बोर्ड की बात की जाए, फेडरल बोर्ड तो पास कर रहा है, वो तो धड़ाधड़ पास कर रहा है जी, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अगर उसने कुछ लिखा है, अगर जिन बच्चों ने कुछ नहीं लिखा, ज़ाहिर बात है उनका प्रॉब्लम होता है बेटा, ये सारी चीजें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ सवाल है बच्चों के, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें ना ये हुआ ये है कि फेडरल बोर्ड अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक प्रोग्राम एक फेस्टिवल करने जा रहा है। वहां पे किसी बंदे ने क्वेश्चन किया, वो बड़ा अहम तरीन सवाल है। हालांकि फेडरल बोर्ड को ये बातें बतानी चाहिए जो कि बड़ी अहम तरीन है। सवाल जरा सुने, आपको अंदाजा होगा कि अस्सलाम वालेकुम, फेडरल बोर्ड से मतलब कोई भी बता सकता है कि क्लास एग्जाम के लिए उर्दू और अंग्रेजी की कौन सी किताबें इस नए सेशन में शुरू की जाएंगी, क्योंकि अभी नेशनल फाउंडेशन ने जमात दहम के लिए उर्दू की नई किताबें पब्लिश की हैं। अब देखें, नई किताबें पब्लिश की हैं, लोग परेशान हैं, ये 2-4 महीने बीच में लगा रहेगा और बाद में पता चलेगा किताबें कोई और यूज होनी है। तो ये बड़ा अहम तरीन हुआ है, इनको फेडरल बोर्ड को चाहिए ये चीजें क्लियर करे। उसके अलावा सेकेंड ईयर की मार्किंग कैसी हो रही है बेटा? मार्किंग फेडरल बोर्ड का एक बच्चा कह रहा है, खदीजा कौसर, बेटा याद रखें मार्किंग बिल्कुल लीनियर है, कोई चीज वो नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने लिखा उनको अन्य मार्क्स मिल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। जिन लोगों ने नहीं लिखा फिर उनका तो कोई हल नहीं है ना। सर राइटिंग अगर गंदी हो तो थोड़ी बहुत कटिंग, बेटा एक चीज ध्यान में रखें, जो टीचर चेक कर रहे होते हैं ना, देखिए उसमें प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। जब आपने कटिंग की होती है ना तो टीचर तो नहीं होता, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ सारी बातें। किसी एक बंदे ने नहीं बताया होगा कि हो क्या रहा है। टीचर को एक क्वेश्चन के 2 रुपए मिल रहे हैं, तो बेटा वो आपका ख्याल रखेगा? नहीं ख्याल रखेगा। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, कि टीचर को एक क्वेश्चन के 2 रुपए मिल रहे हैं। जो पहले पूरा पेपर चेक करते थे तो हमें 45 रुपीज मिलते थे, तो अब 2 रुपए मिल रहे हैं, तो वो आपके 2 रुपए की खातिर आपकी वो चीजें देखेगा। खैर है, कटिंग हुई नहीं है तो वो आपके पेपर क्वेश्चन काटेगा, काट के आगे निकल जाएगा, उसको नहीं समझ आ रही भाई। तो इसलिए बेटा इन चीज़ों से गलती नहीं करनी। बहरहाल ये टीचर पे डिपेंड करता है कि उसने आपको मार्क्स दिए या नहीं दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीचर आपको मार्क्स देगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। और अगर स्पेशली अगर देखा जाए जो सरकारी टीचर होते हैं वो तो कांटा लगाते हैं, सीधा सीधा निकल जाते हैं आगे। ये चीज़ें ऐसे होती हैं, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। सर सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड का रिजल्ट कब तक होगा? बेटा आपका रिजल्ट जो है फेडरल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, इंशाल्लाह सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अगस्त के लास्ट जो डेज हैं और सितंबर जो है ज़्यादातर जो चांसेस हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर 11th क्लास का फेडरल बोर्ड का रिजल्ट कैसा है? बेटा दोनों का रिजल्ट बहुत ही कह लो मुनासिब है। अभी तक मार्किंग तो लीनियर है, जैसे रिजल्ट शर्ट के नज़दीक आएंगे फिर पता करवाएंगे रिजल्ट का क्या हिसाब किताब है। जैसे मैंने 9th का बताया था, आखिरी 3 डेज में आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि रिजल्ट ऐसा है। आपने देखा 10th का बहुत अच्छा था, 9th का मैंने कहा था बुरा हाल है, तो आपने देखा सपनियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इज in getting 482 marks because I was expecting 400 marks and I got 39 marks. I will check my paper and second annual exam. अच्छा बेटा एक चीज़ बच्चा ये कह रहा है, अब्दुल्ला अब्बासी बच्चा कह रहा है कि सर जी मैंने 500 नंबर की उम्मीद थी और मेरे 482 नंबर आ गए हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ, लिहाजा अब मैं क्या करूँ? मैं सेकंड एनुअल एग्जाम में दे सकता हूँ? बेटा यहाँ तो बच्चों के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप इम्प्रूव के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, सेकंड एनुअल एग्जाम में ना जाएं। आपके लिए बेहतरीन यही है कि आप अपने जो अगली क्लास है उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करें और उससे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ जाएं, ठीक है, ये काम ना करें, बाकी आपकी मर्जी है जी। सर पंजाब बोर्ड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैसा है? बेटा आपकी मार्किंग हो रही है, बिल्कुल धड़ाधड़ हो रही है और मार्किंग लीनियर है। पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए उनकी मार्किंग इंतहाई लीनियर है जी। उसके अलावा एक बच्चा कहता है मैट्रिक स्टूडेंट्स का रिजल्ट में 33% मार्क्स मिलेंगे या नहीं? बेटा एक याद रखें, बोर्ड ये कहता है, फेडरल बोर्ड भी कहता है, दूसरे पंजाब बोर्ड भी कहता है कि अगर किसी 27 वाला पास है, 100 में से 33 वाला पास होता ना,
100 नंबर है ना तो बेटा ना सॉरी 85 मार्क्स हो तो उसमें 33 वाला पास होता है। तो अब देखें अगर आपके 85 है तो 27 वाला पास है, तो हमारे पास 22 नंबर आ जाए ना तो बोर्ड ये कहता है कि उसको करके 27 कर दें, ठीक है। अगर 100 नंबर है तो उसको कहता है कि अगर 4-5 नंबर कम है तो उसको बढ़ा के उसके 33 नंबर कर दें। लेकिन शर्त यह है कि बेटा लिखा हो तो आपके पास है उसको 33 नंबर देना। बाद बच्चे ऐसे होते हैं उनका पेपर खाली होता है और आगे नंबर बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो फिर बोर्ड ये भी कहता है कि आप उसको काट के कम कर दें। हम ये चीज़ें करते हैं, ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं करते, कम भी करते हैं, ज़्यादा भी बढ़ाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। ज़्यादातर टीचर जो है वो कोशिश करते हैं पास कर दें। और इसके अलावा बाकी एक बच्चा कहता है सर 11th क्लास की फेडरल बोर्ड की मार्किंग कैसे हो रही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा आई थिंक एक्सपेक्ट डेट ऑफ द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 20 सितंबर। एक बच्चा कहता है मेरा ख्याल है 20 सितंबर तक आएगा। नहीं बेटा फर्स्ट इंशाल्लाह तक आ जाएगा। और उसके अलावा एक बच्चा कहता है सर पंजाब बोर्ड सेकंड ईयर की इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब होंगे। बेटा सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहे फेडरल बोर्ड है चाहे पंजाब बोर्ड है, याद रखें जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बेटा बाद 1 महीने के बाद फेडरल बोर्ड के स्टार्ट हो जाते हैं, एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह सेम जो है आपके पास पंजाब बोर्ड में जब रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाता है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 10-15 दिन का फर्क आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो आपके जहन में होना चाहिए एग्जैक्टली 1 मंथ। तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह ना करे जी ऐसी नौबत आए, अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, कामयाब करे। यकीन मानिएगा जिस गर्मी के अंदर आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं, जिस तरीके से आपने एग्जाम दिए हैं, आप लोगों को सलूट बनता है। उस टाइम के अंदर यकीन मानिए एग्जाम नहीं बनता, जून जुलाई के अंदर आप नहीं मेंटली प्रिपेयर थे। उस टाइम के अंदर लाइट का इतना बड़ा इशू था, पूरे मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी थी और आप लोगों का SLO एग्जाम था। ये तमाम चीजें बोर्ड को भी देखनी चाहिए और टीचर को भी देखनी चाहिए। खुदारा अपने कौम के बच्चों पर रहम करें, ना नंबर काटे हो यार, तुम लोग नंबर काट के कोई बड़े फने खा बन जाएंगे। और फेडरल बोर्ड तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, टीचरों तुम लोगों को 2-2 रुपए दे रहा है, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए यार, ये क्या कर रहे हो। तो टीचर यकीन मानिएगा कई टीचर तो ऐसे होता काटा मार देने चल जाते हैं, नहीं, खुदारा बोर्ड जो कहता है बच्चे को मार्क्स दें उसके थोड़ा सा लिखा हुआ ताकि वो मोटिवेट हो, ये काम मत करें। ये सारा काम यकीन मानिएगा टीचर्स का होता है। ये बोर्ड कभी भी नहीं कहता कि आपके पास किसी बच्चे को फेल करें। मुझे याद है कि हमारे एक बड़े थे कंट्रोलर, तो मुझे स्पेशली कहते थे कि राना साहब फेल नहीं करना, फेल नहीं करना, ठीक है। तो खैर उनकी बात मुझे याद आ गई, उस दिन से मैंने अपनी बात जो है वो पल्ले बांध ली, मैंने तो कभी फेल नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारी बार स्टिकनेस है क्यों हो रही है जो जबकि हमारे पेपर फर्स्ट टाइम से ज़्यादा मुश्किल हुआ है। बेटा नहीं कोई स्टिकनेस नहीं है, कोई वो नहीं है, नो डाउट आपके पास है। 9th की अगर बात की जाए तो 9th की बात की जाए फेडरल बोर्ड की, उसमें प्रॉब्लम हुआ है, बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। और फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहे फेडरल है चाहे पंजाब है, इनके मार्क्स कम आएंगे। मेरी बात याद रख रहे हैं कि नहीं? मैं आपको क्या कह रहा हूं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर पास होंगे, लेकिन याद रखिएगा उनके मार्क्स कम होंगे, ज्यादा इतने अच्छे मार्क्स नहीं होंगे। सेकंड ईयर के काफी ज्यादा बच्चों के अच्छे मार्क्स होंगे। अच्छा, उसके बाद एक बच्चा कहता है सर 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की टॉपर का बताएं। बेटा 9th क्लास में कोई टॉपर शॉपर नहीं होती, ठीक है। ये जब 10th क्लास होती है उसका जो भी इकट्ठा रिजल्ट बनता है उसके अंदर टॉपर शॉपर का किया जाता है। सर पिंडी बोर्ड का रिजल्ट कब तक है सेकंड ईयर का? बेटा अभी तो उनकी मार्किंग चर्किंग चल रही है, बड़ा लेट है, अभी इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है। सर क्या पिछले साल के मैटर के पेपर भी रीचेक करवा सकते हैं? बेटा नहीं, टाइम होता है, याद रखें पेपर चेक करवाने का एक बकायदा एक फिक्स टाइम होता है, कुछ डेट दी जाती है कि आपका रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर आपने चीजें भेजनी होती हैं, उसके बाद नहीं चेक करवा सकते। ये चाहे पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है। सर उसके बाद सर ये चुड़ैल कौन है? जी चुड़ैल तो वही है जी जो खबरें देती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो भी खबरें होती हैं वो सच्ची होती हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने पूछा कि सर हम ऑनलाइन अप्लाई मार्किंग करना, ये पेपर चेक करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका कार है? बेटा गूगल के ऊपर लिखें फेडरल बोर्ड के अंदर पेपर रीमार्किंग रीचेकिंग, ठीक है, तो आपके पास वो पूरा का पूरा परफॉर्मा आ जाएगा, वो आपको तमाम चीज़ें शो कर देगा कि आपके कितने पैसे हैं, पूरा ऑनलाइन फॉर्म जमा होता है, ठीक है। उसके अंदर कितने सब्जेक्ट आपने इंप्रूवमेंट करवानी है, जहरी बात है। उसके सामने फीस का भी लिखा हुआ है कि अगर एक पेपर चेक करवा रहे हैं तो उसकी 1000 रुपये फीस है, 1500 फीस है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो उनकी डॉलर्स के अंदर है, ठीक है। तो अच्छा खासा कमाई का सर्कल चला हुआ है जी इनको, ठीक है, और बेहतरीन किस्म की कमाइयाँ कर रहे हैं और टीचरों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं।
टीचरों को 2-2 रुपए दे रहे हैं, 2-2 3-3 रुपए, 1 रुपया टैक्स काट लेते हैं, जिसमें नेट भी आपका, बिजली भी आपकी, कंप्यूटर भी आपका, टाइम भी आपका, उसके बाद टीचर 2 रुपए ले रहा है। बेटा वो आपके लिए मुखलिस होगा? गो टू हेल, नहीं मुखलिस होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, और जिस जगह पे कहेंगे मुझे बुलाएं, मैं आपको धड़ल्ले से कह सकता हूं, प्रूव करके बता दें, ये टीचर हजरात के साथ जुल्म हो रहा है। आप खुद तो करोड़ों अरबों रुपया कमाएं, और लेकिन हम टीचरों को आप क्या बेकारियों की तरह ट्रीट करें, ऐसा नहीं चलेगा। खुदारा इस कौम के टीचर्स पे रहम करें। जब टीचर के साथ ये ज्यादती होगी तो वो बच्चों का कैसे मुखलिस हो सकता है? वो कहता है जाए बाढ़ में, मैं क्यों होता हूं, मैं क्यों देखूं, मेरा कौन सी मामे ताए फूफी के पुत्र लगे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें बेटा ये सारी आपके सामने मैंने रखी हैं। ये किसी ने नहीं बताया होगा कि आपको टीचर के साथ ये हो रहा है, लेकिन पंजाब बोर्ड अभी भी दे रहा है 45 रुपीज। कहता है कि भाई अगर किसी बच्चे ने पेपर पूरा लिखा है या नहीं लिखा, हम आपको 45 रुपीज देंगे, आप पेपर पूरा भर के लिख के आए, आपको नंबर मिलेंगे। जिन बच्चों ने पूरे पूरे पेपर लिखे हुए हैं, चाहे बीच में छोटी मोटी मिस्टेक होती है बेटा, ये इग्नोरेबल होती है, बच्चे बार बार पूछे थे ये छोटी सी मिस्टेक होगी या ये होगी, बेटा ऐसी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। रिजल्ट के इंशाल्लाह याद रखें, रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा, और ये आपका जब रिजल्ट आने का जो टाइम होगा उसका 1-2 दिन में मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपका रिजल्ट कितना 9th फर्स्ट ईयर का अच्छा है या सेकंड ईयर का अच्छा है या 9th का अच्छा है या 10th का अच्छा है पंजाब बोर्ड का। तो बेटा मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे। यकीन मानिएगा जिस मुश्किल टाइम के अंदर आपने एग्जाम दिए ना, ये आपको पता है, मैं जानता हूं। देखें एक लाइट गई हो और एक बच्चे का उसके ऊपर से ये चीजें हुई हो तो वो कैसे पढ़ेगा। और फेडरल बोर्ड के अंदर इंग्लिश का पेपर लीक हुआ तो चाहिए था कि आपके पास तमाम के तमाम बच्चों को ऑब्जेक्टिव के फुल मार्क्स मिलने चाहिए, और ये खुदारा अगर ये नहीं करते तो ये बहुत बड़ा जुल्म है इस कौम के बच्चों के ऊपर। ये ऐसा मत करें, इनको नंबर दें, लीक जहां से हुआ वहां से पकड़े उनको कि भाई आपने क्यों किया। मुझे तो एक बच्चे ने यकीन मानेगा शर्मिंदा कर दिया, उसने कहा फेडरल बोर्ड की बड़ी बातें करते हैं, बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, ये होती है, ये उसने रात को 12 बजे मुझे ऑब्जेक्टिव सेंड किया हुआ था। तो ये सारी चीजें तो हुई हैं, अब इसका कौन जिम्मेदार है? फेडरल बोर्ड ये बताए। ठीक है, ये आप दूसरे किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है, लेकिन इसके भी एज दें और आगे और एफिशिएंसी बढ़ाएं। नो डाउट चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन खुदारा मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रहा। मुझे पता है आपने मेरे पास पहले नोटिफिकेशन भेज के मुझे डराया धमकाया, मैं बाकी डर गया हूं। ठीक है, लेकिन ये हमारे टीचरों पे जुल्म ना करें। ठीक है, हम इतने घटिया नहीं है, साफ बात कर रहा हूं। ठीक है, हम क्यों जलील हो, हम टीचर हैं, हम कोई बेकारी नहीं है। हमें नंबर देने चाहिए टीचरों को और हमें पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि हम इसके हकदार हैं। हम पूरी कौम को आगे लेके चल रहे हैं, हमें बेकारियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं और खुद जैशियां उड़ा रहे हैं। बताएं कितने अरबों रुपए का बजट है आप लोगों का, कितने ओवरसीज करोड़ों कहते हैं डॉलर्स के अंदर पे कर रहे होते हैं, तो कहां जा रहा है ये पैसा? ये हम पूछना पड़ेगा, क्यों नहीं पूछेंगे? हम पूछेंगे तो हमारा हक बनता है हमारा, क्यों हम बेकारी नहीं है। सिंपल सी बात है बेटा। बाकी इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, आप सारे के सारे पास होंगे, और मेरी ये जितने भी टीचर हैं ये चेक कर रहे हैं, खुदारा इनको पास करें, इनको फेल ना करें, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप कुछ लोग बड़े यकीन मानिएगा कुछ ब्रॉड माइंडेड होते हैं जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिर्फ 1-2 लाइन्स देखते हैं कि अच्छा ठीक लिखा है, उसको पूरे मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी तब मार्क्स मिलेंगे। ऐसा जुल्म ना करें, ऐसा जुल्म ना करें। अब चेंज हो चुका है टाइम। ठीक है, ये स्पेशली मैं टीचर से कह रहा हूं, जितने मेरे टीचर हजरात रिस्पेक्टेड टीचर जो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं कि ये इसराइल को फलस्तीन जो इंडिया के नहीं है। ठीक है, जो बिल्कुल जो जुल्म जिनके ऊपर और हो रहा है तो आप और कर दें। ठीक है, ये आपका हक बनता है कि आप इनको पास करें। यकीन मानेगा बार बार कह रहा हूं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। जो दिल में आए कमेंट्स करके बताइएगा, उस सारे के सारे कमेंट्स जो है वो इंशाल्लाह मैं रीड करता हूं, और तमाम के तमाम कमेंट्स जो है उनको आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, क्योंकि ये आपके कमेंट्स हैं और क्योंकि आप हमसे हैं, हम आपसे हैं। थैंक यू वेरी मच।